हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वाटर कंटेंट के बारे में जो भी मेथड्स थे इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कशन कर लिए हैं। इसी क्रम हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिक्नोमीटर मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट हम लोग डेंसिटी बोटल मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेंसिटी बोटल मेथड, तो अभी सभी डिटेल इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे डेंसिटी बोटल मेथड, इसमें हमको किस किस ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है ये हम पहले जान लेते हैं। फर्स्ट आपको डेंसिटी बोटल ऑफ 50 ml कैपेसिटी। सेकेंड, डिजिटल बैलेंस ऑफ एक्यूरेसी 0.001 ग्राम वेइंग मशीन। थर्ड, वैक्यूम डेसिकेटर। फोर्थ, वैक्यूम पंप। फिफ्थ, ओवन। सिक्स apparatus क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड लास्ट, स्पैचुला। तो ये है डेंसिटी बोटल। टेस्ट प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में डेंसिटी बोटल मेथड को लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी करिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लीन द डेंसिटी बोटल एंड पुट इन एन ओवन एट टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री सेंटीग्रेड to 100 degree centigrade for drying. After drying, put it in the desiccator to cool down. डेसिकेटर आप देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे डेसिकेटर के बारे में। कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें कुछ सिल्का जेल होते हैं। देखिए ये है आपका डेसिकेटर, ठीक है, ये है डेसिकेटर। और इसमें जो है ये ड्राइंग एजेंट्स हैं कैल्शियम क्लोराइड के। तो ये है डेसिकेटर। सेकेंड पॉइंट, now the density bottle along with stopper is weighed using balance to an accuracy of 0.001 gram. Note down this reading as amount। ठीक है, आप इम्पटी बोतल को वे कर लीजिए वेइंग मशीन से, और उसको आप जो है डिनोट करिए एमोन से। उसके वेट को एमोन से डिनोट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आता है आप उसको पुट डाउन कर दीजिएगा। नाउ थर्ड स्टेप कह रहा है कि टेक 5 to 10 ग्राम ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल इन द डेंसिटी बोतल एंड वेट द बोतल अलॉन्ग विथ स्टॉपर एंड ड्राई सैंपल। नोट दिस रीडिंग एज M2। तो डेंसिटी बोतल में आप जो है 5 से 10 ग्राम ओवन ड्राइड सैंपल को ले लीजिए, उसमें जो है पुट करके उसको फिर से आप वे कर लीजिए वेइंग मशीन से, और जितना भी वैल्यू आता है उसको आप आ, उसमें रीडिंग को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट प्रोसीजर, नाउ ऐड de-aired distilled water to the soil in the density bottle up to the soil level and shake gently to mix soil and water। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर हम यूज कर रहे हैं। डिस्टिल वाटर इसलिए क्योंकि डिस्टिल वाटर में किसी भी तरह का कह लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक कंटामिनेशन नहीं रहता है, TDS की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो इस केस में क्या है कि अगर हम बात करें सैंपल की एक्यूरेसी की या वेट की हम बात करें, तो उसमें बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं एज इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर में क्या TDS वैल्यू ज़्यादा होने के भी चांस हो सकते हैं, जो टैप वाटर होता है। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए, अगर उसमें एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि स्टेप देखिए क्या है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ रिमूव द स्टॉपर ऑफ डेंसिटी बोतल एंड प्लेस इट इन वैक्यूम डेसिकेटर एंड कनेक्ट द वैक्यूम पंप। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द एयर इंट्रैप्ड इन द सॉइल इज एक्सपेल्ड बाय अप्लाइंग वैक्यूम प्रेशर of 55 centimeter of mercury for about 1 hour in vacuum desiccator। तो हम लोग वैक्यूम पंप का यूज कर रहे हैं, जो भी इसमें इंट्रैप्ड गैसेस हैं, जो भी एयर हैं, उसको एक्सपेल करने के लिए, उसको बाहर करने के लिए हम लोग वैक्यूम पंप का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है कि आफ्टर दैट रिमूव द लिड एंड स्टीयर द सॉइल यूजिंग स्पैचुला। This soil adhered to the spatula is washed into the bottle with air-free distilled water. Again, apply vacuum pressure for some time, which is stopped when there is no more evolve from specimen, no more air। तो जो डेंसिटी बोतल है, डेंसिटी बोतल में आपका 5 से 10 ग्राम सैंपल है, उस सैंपल में हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर को हम कंप्लीटली स्टीयर कर लेते हैं। स्टीयर करने के बाद कुछ आप जो है देखने में आपको कुछ बबल वगैरह दिखेगा, तो उस बबल को हम लोग बाहर करने के लिए, एक्सपेल करने के लिए हम लोग वैक्यूम पंप का यूज कर रहे हैं। वैक्यूम पंप से हम लोग बहुत केयरफुली, जहाँ तक हो सकता है हम लोग 99% जो है बबल को जो है हम लोग बाहर निकाल लेते हैं वैक्यूम पंप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है कि द इंट्रैप्ड एयर कैन आल्सो बी रिमूव बाय हीटिंग द एब्सेंस ऑफ वैक्यूम डेसिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट रिमूव द बोतल फ्रॉम द डेसिकेटर एंड ऐड मोर डिस्टिल्ड वाटर until द बोतल इज फुल, इंसर्ट द स्टॉपर। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहा है इसमें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू अटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू द बोतल इमर्स्ड इट इनटू द वाटर बाथ फॉर 1 hour। ठीक है, वाटर बाथ आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि वाटर बाथ के लिए हम लोग यूज किए थे एक वाटर बाथ, जिसमें ऊपर जो है सैंड था और नीचे जो है हम जो है या तो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर लें हीटिंग एलिमेंट के लिए, या फिर हम स्टोव यूज करते थे। नेक्स्ट, टेक आउट द बोतल फ्रॉम वाटर बाथ आफ्टर अटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्लीन एंड ड्राई द आउटसाइड यूजिंग a smooth cloth। Next step, now the bottle is weigh, which is the total mass of bottle, soil and water note down with this as M3। तो इस मेथड में प्राइमरली क्या देखा गया कि हमको बबल को जो है किसी तरह निकाल देना है। पहले तो हम वैक्यूम पंप से जो है बबल को निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सैंड बाथ के थ्रू भी हम बबल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देन जब पूरा बबल बाहर चला गया, उसके बाद हम फिर से वे कर रहे हैं और उसको हम M3 नोट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या रहा है स्टेप, इन द फाइनल स्टेप एम्प्टी द बोतल, वॉश इट एंड रिफिल इट with only distilled water। Now also place it in water bath for 1 hour to maintain same temperature during experiment। Next step कह रहा है, now weight the bottle with full of distilled water along with stopper which is M4, with the bottle with full distilled water along with stopper which is M4। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कह रहा है, नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर 3 times एंड टेक द एवरेज रीडिंग ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन एज फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए ये स्केच फॉर्मेट में पहले तो हम एम्प्टी बोतल को, ड्राइड एम्प्टी बोतल को हम पे कर रहे हैं, जिसको हम M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बोतल में हम क्या कर रहे हैं, ड्राई सॉयल को पुट करके फिर से वे करते हैं, जिसको हम M2 कह रहे हैं। M3 क्या है, बोतल में सॉयल है, सॉयल में डिस्टिल वाटर, फिर उसको हम वे करिए मतलब कंप्लीटली उसको हम स्टीयर कर ले रहे हैं। स्टीयर करने के बाद उसका जो है जो भी उसमें एयर बबल्स हैं उसको हम बाहर निकालने के बाद हम फिर से वे करते हैं, जिसको हम M3 डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट ये क्या है आपका, कंप्लीटली डिस्टिल वाटर से फिल्ड जो है डेंसिटी बोतल है, जिसको हम M4 से डिनोट कर रहे हैं, इसको भी वे करेंगे और M4 डिनोट करेंगे। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए ये आपका जो है सिंप्लीफाइड फार्मूला देखिए यहाँ पे है, इस फार्मूला का आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैपिटल G इक्वल टू M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 से जो है आपका क्या हो रहा है कि आपका जो ड्राइड सॉइल है
इसका मास आ जा रहा है m2 माइनस m1 से अपन m2 माइनस m1 नेक्स्ट माइनस m3 माइनस m4 m3 माइनस m4। तो इसमें क्या है आपका सॉयल, जो सॉयल है एम्प्टी बोतल हो गया और वाटर, ठीक है। तो जो 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 आपका सेचुरेटेड सॉयल है यहाँ पे आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है देखिए, m1 आपका मास ऑफ एम्प्टी बोतल, m2 मास ऑफ बोतल एंड ड्राई सॉयल, m3 क्या है मास ऑफ बोतल सॉयल एंड वाटर, m4 मास ऑफ बोतल फिल्ड विथ वाटर ओनली, ठीक है। तो आपका ये हो गया, जैसे कैपिटल जी में हो गया m2 माइनस m आपका ड्राइड सॉयल हो गया और अपन सैचुरेटेड सॉयल। इसके थ्रू क्या है हम लोग कैपिटल जी का जो है आपका डिटरमाइन कर ले रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिटरमाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। यूनिट वेट हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल में हम लोगों ने वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए जो भी मेथड्स हो सकते थे वो सभी मेथड्स के बारे में हम लोग, कुछ के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस किए, कुछ के बारे में डिटेल डिस्कशन किए। तो ये सब हो गया हमारा। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, पिग्नोमीटर मेथड और डेंसिटी बोटल मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए ये चार मेथड्स हैं। जैसे पहला क्या है कोर कटर मेथड, सेकंड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, थर्ड सबमर्ज डेंसिटी मेथड एंड फोर्थ सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इन सभी मेथड्स को हम जो है वन बाय वन जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ डेरिवेशन, ओके। तो कोर कटर मेथड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो कोर कटर मेथड जो है आपका फील्ड मेथड है जिसमें हम लोग नॉन नॉन वॉल्यूम का जो है हम लोग कोर कटर यूज करते हैं जो कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के जो है वॉल्यूम का होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग इम्पटी कोर कटर के वेट को हम जो है वे कर लेंगे, जिसको आप W1 या M1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो कोर कटर है उसको हम ग्राउंड के नीचे पुश पुश डाउन करेंगे। पुश करने के बाद जो है जो भी आपके पास सॉइल आएगा उस कोर कटर में उसको फिर से हम वे कर लेंगे, जिसको हम M2 या W2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इससे क्या है पहले हम लोग गामा गामा बल्क निकालेंगे, ठीक है, बल्क यूनिट वेट निकालेंगे यानी गामा बी, ठीक है। तो अब जैसे कि हम गामा बी निकालना है तुमको, गामा बी के लिए वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल अपन वॉल्यूम को चाहिए, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अभी हमने नोट डाउन किया कि भाई इम्पटी, तो इम्पटी आपका हो गया W1 और जो आपका सॉइल वाला था W2। तो आपको वेट ऑफ सॉइल चाहिए तो W2 माइनस W1, एक मिनट, गामा बल्क के लिए हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉइल कैसे आएगा, W2 माइनस W1। W2 क्या है आपका, आपका कोर कटर है जिसमें सॉइल फील्ड है, माइनस इम्पटी कोर कटर W1 इम्पटी कोर कटर अपॉन वॉल्यूम। तो अब इसी बल्क यूनिट वेट के थ्रू जो है हम लोग ड्राई डेंसिटी को निकाल लेंगे, ठीक है। इसी से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा गामा डी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मेथड है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमारा गामा बल्क जो है आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके थ्रू देखिए आपका ये फार्मूला जो है गामा डी जो है इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। गामा बल्क का फार्मूला है ऊपर, ये गामा बल्क है, ठीक है। गामा डी इजकल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर को आप देख लीजिए, कोर कटर का जो है प्रोसीजर देखिए, मेजर द इनसाइड डायमीटर ऑफ द कोर कटर, then determine empty weight of the core cutter W1, level of surface about 300 mm square
इन एरिया। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जिसको हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप जो है सिंपल कोर कटर ले लीजिए जिसका जो है आपका वॉल्यूम जो है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें इसमें क्या है, आपको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि ये इनसाइड डायमीटर को आपको मेजर कर लेना है। फिर जो लेवल सरफेस है अबाउट 300 mm² का एरिया हमको जो है सिलेक्ट करके लेना है। ऐसा भी नहीं कि सॉइल पे कोई जो है आपके कह लीजिए कि वेजिटेशन हो कोई, ठीक है, या फिर ग्रास वगैरह हो, तो ऐसे सॉइल को जो है हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि प्लेस द डॉली ओवर द टॉप ऑफ द कोर कटर एंड प्रेस द कोर कटर इनटू द सॉइल मास यूजिंग द रैमर, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप जो है अगर कोई एक्यूमुलेटेड सॉइल या फिर कह लीजिए कि आप जो है हार्ड सॉइल को यूज़ कर रहे हैं, तो उस जगह पे जो है आपको रैमे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि सॉइल अगर ड्राई होगा, इन ड्राई कंडीशन सॉइल को जो है एक्सकवेट करना या फिर जो कोर कटर को जो इंसर्ट करना ग्राउंड के नीचे, जो कि बहुत ही टफ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉप द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग व्हेन दी व्हेन अबाउट 15 mm ऑफ डॉली प्रोड्यूस अबव द सॉइल सरफेस। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि ये यहाँ पे चेंज हो गया, 7th है, ये 8th है। 6 point, remove the soil surrounding the core cutter and take out the core cutter. 7 point, remove the dolly, trim the top and bottom surface of the core cutter carefully using the straight edge. Next point, weight the core cutter, fill with the soil W2, remove the core. Next point, remove the core of the soil from the cutter, determine the water content, ठीक है। तो इतने सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम जो है गामा बल को पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कोर कटर मेथड जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखिए सिंपल ये है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमको करना क्या है कि इस मेथड को जनरली हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं जो कि हाईली स्टकी इन नेचर हो, ठीक है। कोहेसिव सॉइल होना चाहिए और जो कि हाईली स्टकी इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो रफली अगर हम जान लें कि इस मेथड में एक्चुअली में करते क्या है, इस मेथड में करते ये हैं कि हम लोग सॉइल को लेते हैं, ठीक है। सॉइल सैंपल को हम लेंगे, ठीक है, जिसको हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। ट्रिम करके एक यूनिफॉर्म शेप देंगे, ठीक है। मतलब आप कह लीजिए कि एक स्फेरिकल शेप कर देंगे, ठीक है। कोई भी आप यूनिफॉर्म शेप दे दीजिए, उस शेप को देने के बाद मतलब आप उसको वे कर लीजिए, ठीक है। माना कि आपने एक यूनिफॉर्म शेप दीजिए, माना कि आपने सर्कुलर शेप कर दिया, ठीक है। आपने ये यूनिफॉर्म शेप जो है इस सैंपल को दे दिया, ठीक है। अब इसको वेट कर लीजिए और इसका वेट करने के बाद जो है इसका वेट डिनोट करते हैं W1, ठीक है। W1 यानी वेट ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसी सॉइल सैंपल के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, वैक्स को इस पे लेमिनेट कर देंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ जो है हम लोग वैक्स की एक लेयरिंग जो है लगा देंगे, ठीक है। ऐसे एक दो लेयर इस पे जो है वैक्स जो है हम लोग इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे वैक्स की कोटिंग यहाँ पे हम कर देंगे। अब वैक्स की कोटिंग क्या करेगा, वैक्स की कोटिंग जो है प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल सैंपल, ठीक है। अब ये वैक्स की कोटिंग क्या कर रहा है कि जो भी इसमें वाटर मतलब हम इसको इमर्ज करेंगे अभी, तो वहाँ से वाटर क्या है इसमें सैचुरेट नहीं करेगा, इसमें इंटर नहीं करेगा वैक्स के थ्रू। वैक्स क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा उनको। तो अब क्या है, ये तो हो गया सिंपल आपका यूनिफॉर्म सॉइल सैंपल। उस सॉइल सैंपल के ऊपर हमने एक वैक्स की कोटिंग कर दी है जिसको हम वे करेंगे और उसको हम डिनोट कर देंगे W2 से। नेक्स्ट नेक्स्ट इस वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल को हम जो है एक वाटर से भरे टैंक में इसको हम इमर्ज करेंगे,
ठीक है, वाटर से भरे इस टैंक में हम इसको इमर्स करेंगे। अब ये देखिए आपका ये कंटेनर है और यहाँ तक ये आपका वाटर फिल है। ठीक है, अब यही चीज़, अब ये चीज़ जो है इस सैंपल को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये सॉइल सैंपल इसमें आया। ठीक है, वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल पानी के अंदर हमने इमर्स किया, तो यहाँ से कुछ वाटर क्या है बाहर की तरफ जो है आएगा। ठीक है, तो माना यहाँ पे इंटर हो गया कुछ अमाउंट। ठीक है, अब इसी वाटर को आप कलेक्ट कर लीजिए किसी कंटेनर में, किसी छोटे कंटेनर में आप इसको जो है कलेक्ट कर लीजिए, और आप इसको कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉयल। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ये है वॉल्यूम ऑफ सॉयल, वॉल्यूम ऑफ सॉयल प्लस पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स इसमें यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, अभी ये आप इसको याद रखिएगा कि W1 W2 और इस पैराफिन वैक्स यानी जो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, एक्सपेल जो बाहर हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, वे करेंगे, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी प्रोसीजर को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसमें डेरिवेशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन आपका अभी हम करा देंगे इसमें। ठीक है, ये प्रोसीजर को पहले हम लोग पहले देखते हैं कि प्रोसीजर क्या कह रहा है एक्चुअली में। तो रफली हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, रफली हमने डिस्कशन किया, डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। देखिए ये मेथड ये कह रहा है, देखिए वाटर डिस्प्लेसमेंट टेस्ट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्राई डेंसिटी। जाहिर सी बात है, हम लोग ड्राई डेंसिटी के बारे में पूरा स्टडी कर रहे हैं, कैसे ड्राई डेंसिटी हम लोग निकालेंगे, उन्हीं के बारे में मेथड हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमाइन द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। इट इज सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग इन प्लेस ड्राई डेंसिटी ऑफ कोहेसिव सॉइल ड्यू टू द नेचर ऑफ स्पेसिमेन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द सॉइल सैंपल should be trimmed to obtain a regular shape and then coated it to make it impervious to water. After that, the total volume of the waxed specimen is found by determining the volume of water displaced by the specimen। यही हमने कहा है। ठीक है, अब प्रोसीजर देखिए क्या कह रहा है, प्रोसीजर को आप वन बाय वन पढ़िए। ठीक है, प्रोसीजर कह रहा है, टेक द सॉइल सैंपल, स्पेसिमेन को हम ले रहे हैं, ट्रिम इट टू ए रेगुलर शेप। आप उसको रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, सर्कुलर, ट्रेपोजाइडल, जो भी चाहे आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, रेगुलर शेप, अवॉइड री इंट्रेंड कॉर्नर्स, वेट ऑफ द स्पेसिमेन। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है, टेक सम पैराफिन वैक्स एंड मेल्ट इट on a heater, apply a coat of melted paraffin wax to the specimen with a brush. When it was hardened, apply another coat. Take the mass of waxed specimen, इसमें empty दिया हुआ है, आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो M2 कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अभी हम अपने नोटेशन के हिसाब से बताएंगे। जैसे कि रेगुलर शेप था, उसको W1 हम कर लिए थे इम्पटी वाले को, जिसमें वैक्स नहीं लगा था, तो वैक्स कोटेड वाले को हम W2 कर ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फिल दी वाटर डिस्प्लेसमेंट apparatus विथ दी वाटर व्हेन दी ओवरफ्लो ऑकर, क्लोज दी वॉल। नेक्स्ट, प्लेस द मेजरिंग जार below the overflow tube of the apparatus, open the valve। नेक्स्ट कह रहा है, immerse the waxed specimen slowly into the water in the apparatus, water overflow, collect the overflow water in the jar, determine the volume of the water collected, that is Vt। कोई बात नहीं। Next point, take out the waxed specimen from the apparatus, dry it from the outside, remove the paraffin wax by peeling it off। Next step, cut the specimen into two pieces, take the representative sample for the
वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये आपका टेस्ट प्रोसीजर है, आप इसको फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये रेगुलर आपका सॉइल सैंपल है, उसको हमने वे कर लिया जिसको हमने W1 कहा। ये वैक्स कोटेड है, ये वैक्स कोटेड है, इसको भी वे कर लिया जिसको हम W2 से निनोट कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए आपका वाटर हमने इसको इमर्ज किया इसको कंटेनर में, तो यहाँ से कुछ पानी जो है आपका कलेक्ट हुआ जिसको हम BW से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लिए कि भाई कितना सॉइल सैंपल यानी वैक्स कोटेड सॉइल सैंपल कितना वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस कर रहा है, ये हो गया आपका। चलिए तो अब डेरिवेशन कर लेते हैं इसमें। तो जैसे कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स की अगर हम बात करें कि पैराफिन वैक्स की वॉल्यूम कितना था, तो वो हम निकाल सकते हैं जैसे कि वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वॉल्यूम ऑफ वैक्स लिखिए, वॉल्यूम ऑफ वैक्स क्या हो सकता है, W2 माइनस W1 अपान गामा PW। ठीक है, ये जो है आपका पैराफिन वैक्स का डेंसिटी है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, W2 माइनस W1 अपान G यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पैराफिन वैक्स इनटू गामा W, इसको कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हम निकालते हैं। ठीक है, ये आपको मिटाते हैं, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए हम क्या करेंगे, VW हम जिसको कह रहे हैं, यानी VW क्या है आपका, VW यानी ये देखिए यहाँ पे ये W है, VW ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है। ठीक है, जो वैक्स कोटेड सैंपल हम जब पुट किए थे इस कंटेनर में, तो जो वाटर जो है डिस्प्लेस हुआ था और उसको हमने मेजर कर लिया वॉल्यूम। ठीक है, तो ये VW माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स, तो वॉल्यूम ऑफ वैक्स, तो भाई वॉल्यूम ऑफ वैक्स क्या था आपका, वॉल्यूम ऑफ वैक्स आपने अभी डिटरमाइन किया पीछे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि VW माइनस W2 माइनस W1 अपान गामा PW। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाइड कर लीजिए, आपके हमको क्या चाहिए, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल चाहिए। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, वेट ऑफ द सॉइल अपान वॉल्यूम ऑफ द सॉइल चाहिए। ठीक है, एक मिनट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इरेज कर रहे हैं इसको। अब यूनिट वेट ऑफ द सॉइल चाहिए हमको, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको चाहिए वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ द सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वो कैसे डिटरमाइन होगा भाई, वेट ऑफ द सॉइल क्या है आपका, ये वेट ऑफ द सॉइल आपने डिटरमाइन किया था W1। ठीक है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी में जो है गड़बड़ हो जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल हमको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, वेट ऑफ द सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो वेट ऑफ द सॉइल क्या था भाई, वेट ऑफ द सॉइल अपने W1 कैलकुलेट किया था ना, जिसमें वैक्स नहीं कोटेड था। ठीक है, W1, नेक्स्ट अपने वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकालना है, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के लिए ऊपर हमने क्या निकाला था, VW माइनस आपका वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, तो वॉल्यूम ऑफ द पैराफिन वैक्स कितना है भाई, W2 माइनस W1, तो W2 माइनस W1 माइनस आपका गामा पैराफिन वैक्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल ये आपका कैलकुलेट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या है आपका, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है, इजकल टू दिस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए प्रोसीजर को,
और आपको अगर डेरिवेशन चाहिए तो उसको आप वीडियो को जो है रिवाइंड करके उसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका क्या है, कौन सा मेथड, सबमर्ज डेंसिटी मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग कोर कटर मेथड को जो है कवर कर लिया और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को कवर कर लिया। ठीक है, तो कोई भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन को आप जो है वीडियो के साथ जो है लिखते चले जाइएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेरिवेशन पे मत जाइए, उसके मेन जो है आपका आउटपुट जो फार्मूला आ रहा है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। और प्रोसीजर को आप देख लीजिएगा, बहुत से एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में उसके 20 से पॉइंट बना देता है। ठीक है, फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, उसको आप मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सबमर्ज डेंसिटी मेथड के बारे में और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में। तो ये दोनों मेथड बहुत ही आसान है, जो है एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। छोटे मोटे डेरिवेशन है, फार्मूले हैं, सब इसमें डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।